अपने साथ है। क्या लेके जा रहे हो? अब कुछ भी लेके, कुछ तो लेके जाने के मूड में होगा ही। क्या पता कौन सा सुबह सो के उठे और राहुल गांधी भारत छोड़ के बाहर हों। कौन से गांधी की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सनातन को खत्म कर दो। सनातन क्यों खत्म करेंगे? हम 100 बच्चा पैदा करें, अफजल गुरु, याकूब मेमन, बगदादी एक भी नहीं बनेगा। और 2 बच्चा पैदा करेंगे, उसमें भी एक अफजल बन जाएगा, एक जाकिर नाइक बन जाएगा, एक बम फोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। हमारे 100 बच्चे भी होंगे ना मोहल्ले में, तो जिस मोहल्ले में 100 बच्चे हैं उस मोहल्ले से एक भी बच्चा आतंकी नहीं बना, और जिस मोहल्ले में 20 बच्चे हैं मुसलमानों के, उसमें से कम 8 आतंकी बन गए। तो आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आतंकी बनने की? मदरसे का शिक्षा, मदरसे पे बैन लगना चाहिए। उन्हें और कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है। बच्चे के दिमाग में एक ही चीज़ को मतलब इतना ज़्यादा बैठा दिया जा रहा है कि हाँ तुम्हें जन्नत मिलेगा। अरे धरती पे तो जिंदगी नर्क बना लिए, और जिस दुनिया को देखे नहीं वहाँ की कल्पना कर रहे हो आप। वो तो कह रहे कि 72 हूर मिलेगी ऊपर जाकर। अरे भारत में 3 बीवी रखना बैन हो गया, अब अल्लाह के यहाँ जाके देखे। हूर का मतलब बीवियाँ होती हैं। अरे 72 बीवी क्या करेंगे? वहाँ भी जनसंख्या बढ़ा देंगे। वो खुश हो रहे हैं कि देखिए मरने के बाद तो 72 बीवियाँ मिलेंगी, वो सुंदर होती हैं बहुत। तो मर जाए कहाँ, फिर जिंदा है क्या करें? मोदी सता रहा है, मर जाए, गंगा में डूब मरे, कहाँ ऐसा कर रहे हैं? गंगा में डुबा रहे हो उनको? नहीं, गंगा तो बड़ी पवित्र है, इसमें उनका तो कल्याण हो जाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म में सबका कल्याण की कल्पना करता है। और अगर इस तरह का वो बयान दे रहे हैं तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका विनाश का समय और उसका अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। इस समय वो कुछ भी बयान दे सकते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं इतनी बातें, कोई ऑथेंटिसिटी है कि मदरसों में चीजें पढ़ाई जा रही हैं? हाँ, तमाम जितने भी आतंकी हुए वो कहीं ना कहीं मदरसे से प्रभावित रहे। हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि मदरसा पे बैन होना चाहिए। मुसलमानों के घर में अब्दुल कलाम का फोटो नहीं मिलेगा, उनके बच्चों के फ़ोन में अब्दुल कलाम के वीडियो नहीं देखे जाएंगे। जाकिर नाइक की वीडियो देखते हैं, वो उसुद्दीन ओवैसी को सुनते हैं। कभी इन लोगों ने अपने लाइफ में अब्दुल कलाम को नहीं सुना, राम प्रसाद बिस्मिल को नहीं सुना। उन्होंने कभी तमाम ऐसे मुस्लिम लीडर रहे हमारे, जैसे अब्दुल हमीद की जीवनी नहीं पढ़ा। मुस्लिम बच्चे से पूछे अब्दुल हमीद कौन है, उसे पता ही नहीं अब्दुल हमीद कौन है। पूछिए जाकिर नाइक कौन है, अफजल गुरु कौन था, बता देंगे कश्मीर का नागरिक था। तो कहाँ से इनको दिया जा रहा है ज्ञान? लेकिन जब इस तरीके से घटनाएं होती हैं, कोई मरता है इस तरीके का आतंकी, तो कहा जाता है कि इसका कोई धर्म नहीं है, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। हाँ, यही तो हम भी मानते हैं, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, पर सर कलम का धर्म होता है। अगर जो बयान इन्होंने दिया उदयनिधि ने, अगर इस्लाम पे दिया होता सर कलम होता अब तक कई लोगों का भारत में, और इस आतंक का कोई धर्म नहीं होता। तो मुसलमान ही का आतंकी होता, हिंदू का नहीं आतंकी बनता। लेकिन उसके बाद दफनाने भी जाया जाता है, लोग भी जनाजे में शामिल भी होते, तो धर्म हो जाता है। वो एक कहावत है कि हाथी के दांत देखने के और खाने के और होते हैं, वही इस्लाम है। इनका भाईचारा, इनकी बातें सब इसी तरीके, स्वीट पॉइजन, मीठा जहर है। इनके चक्कर में आ गए तो मरना तो है ही है, बशर्ते जहर मीठा मिलेगा आपको। तो फिर क्या इलाज है ऐसे लोगों का? सख्त कानून आए, इनको भी स्कूल भेजा जाए, इनके बच्चा पैदा करने पे रोक लगाया जाए, और जो सड़कों पे नमाज पढ़ते भारत के तमाम राज्यों में उन पे बैन किया जाए। इनके संगठनों को कमजोर किया जाए, जो इन्हें फंडिंग आ रही विदेशों से। इन्हें भारत का नागरिक बना के भारत में रहना तो रहे, नहीं तो इनको दुनिया के तमाम देश बुलाई रहे कि आओ हमारे पास भी बम फोड़ने के लिए आदमी चाहिए, हमारी सेना में दम नहीं, हमारी सेना इतना डर रही है, आप ही आ जाओ। नमाज पे तो उन्होंने कहा कि जब आप 1 महीना कावड़ चलाकर रास्ता बंद करते हैं तो हमें ईद के दिन क्यों नमाज सड़क पर नहीं पढ़ने दिया जाता? यही तो दोगला व्यवहार सरकार कर रही है। देखिए, आप एक पत्रकार हैं, आप सरकार की दोगला व्यवहार आप नहीं कह सकते। मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका कहना है, मुसलमानों का। अच्छा, मुसलमानों का कहना है सरकार दोगला व्यवहार करती है। कावड़ में 1 महीना रास्ता बंद, ईद की नमाज 5 मिनट की होती है। ईद शुक्रवार की नमाज, जुमे की नमाज 5 मिनट की होती है, और पूरे भारत में दंगा फैल जाता है। ईद तो मतलब कहने के लिए है। कांवड़ के बाद दंगा फैलता क्या? कांवड़ के बाद भारत टुकड़े होने के बाद कहे जाते हैं क्या? कांवड़ के बाद किसी के घरों को जलाया जाता क्या? कांवड़िया अपने घर को जाता है, मोहल्ले में प्रसाद देता है, एंजॉय करता है, आस्था के साथ भगवान का भक्ति करता है। अभी तो ईद में इकट्ठा होने के बाद न जाने कब बम फोड़ना शुरू कर दें, कोई पता ही नहीं चलता। ऐसा है क्या? एक आजादी, अपने को आजादी के बाद से एक लाइन पढ़ाई गई, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। अगर मजहब नहीं सिखाता तो ये पत्थर फेंकने वाले एक ही कौम के लोग क्यों आते हैं? क्यों एक ही लोग के लोग आतंकी बनते हैं, एक ही कौम के? और जब आतंकवादी कोई धर्म नहीं होता तो क्यों उनको दफनाया जाता है? तो इसलिए कि मजहब में ही ऐसा एक गोल दिया गया इनको। क्या आवश्यकता? मदरसे में हिंदू है तो स्कूल में पढ़ेगा, मुस्लिम है तो मदरसे में पढ़ेगा। शिक्षा में भी धार्मिकता का उन्माद किसने पैदा किया? उन्होंने कहा कि देश जो है वो शरीयत से, हमारा जो कानून है हम उससे चलेंगे, संविधान अलग है, शरीयत में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। इस देश में रहना होगा तो भारत के कानून को मानना होगा। अगर नहीं मानना तो चले जाए जिस देश में जिनका कानून सुरक्षित लगता है। कोई आवश्यकता नहीं इस भारत में रहने की। क्या लगता है भाई? हमको तो यही लगता है, शरीयत से वो कह रहे हैं चलेंगी चीजें। नहीं, देश हमारे बाबा साहब के संविधान से चलेगा, उनके शरीयत से नहीं चलेगा। शरीयत से चलाना था तो पाकिस्तान क्यों नहीं गए, बांग्लादेश क्यों नहीं गए? बंटवारे के समय भी उनको 2 टुकड़े दिए गए, उनको 2 जगहों का भूभाग दिया गया। हमको तो एक ही भूभाग दिया गया, हमारा आखिरी भूभाग है। इसके बाद हम दुनिया में कहाँ जाएंगे छिपने के लिए? कौन छिपा लेगा? हमने पूरी दुनिया को छिपाया, ईसाइयों को छिपाया, हमने मुसलमानों को छिपाया, इस्लाम के सारे
तबके जितने इस्लाम होते हैं, जितनी जातियाँ होती हैं, सारी जातियाँ भारत में पाई जाती हैं, पर इस्लाम की सारी जातियाँ पाकिस्तान में नहीं पाई जाती, इस्लाम की सारी जातियाँ इजराइल में नहीं पाई जाती, इस्लाम के सारे मानने वाले बलूचिस्तान में नहीं पाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? तो मुसलमान अपने आप को सुरक्षित क्यों नहीं मान रहा है देश में? अरे जब पढ़ाई नहीं किए, कुछ चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे, किसी बात को एक ही बात रट के बैठे हुए हैं। आदमी जिद पकड़ा। देखिए, आपके आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, आपकी आकांक्षाओं की नहीं। आप जिदे पकड़ लिए कि हम भारत में नहीं सुरक्षित हैं, तो आबादी कैसे बढ़ गई? आप इतने तेजी से बढ़ रहे हो, सुरक्षित नहीं तो बढ़ रहे हो। जो सुरक्षित नहीं है उसके 40-40 बच्चे पैदा होकर जवान हो जा रहे हैं, और जो सुरक्षित है उसके एक बेटी पैदा हो रही तो मतलब जिहाद हो जा रहा है उसके साथ।